बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस इन लाइफ साइकिल. ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी लाइफ की 3 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, क्या है वो 3 स्टेजेस? पहला है जुवेनाइल फेज. ठीक है, पहला है जुवेनाइल फेज, या इसको हम एक और भी नाम से पुकारते हैं, दैट इज वेजिटेटिव फेज. ठीक है, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन बुढ़ापा. ठीक है, दैट इज सेनेसेंस. ओके, तो अगर मैं बोलूं स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल तो हमने 3 में डिवाइड कर रखा है, दैट इज जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं इसको. ठीक है, देन रिप्रोडक्टिव फेज और ओल्ड एज या सेनेसेंस. ठीक है, क्या होता है समझिए. जो बिगिनिंग है टिल रिप्रोमेच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक जो समय होता है उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स, और वही सेम चीज हम बोल देते हैं वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स. ओके, सो देखो, ऑल organism have to reach certain stage of growth and maturity in their life before they reproduce sexually. है ना, वो जिसे हम बोलते हैं ह्यूमंस में प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी तब जब तक नहीं आती, तो जन्म से लेके आपका जो प्यूबर्टी तक का सफर है उसे आप जुवेनाइल फेज बोल सकते हैं. ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच क्या, सर्टेन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर क्या है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करें. उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, उसे हम बोलेंगे जुवेनाइल फेज. अब जुवेनाइल फेज को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज इन प्लांट. जुवेनाइल फेज को हम क्या बोल रहे हैं? वेजिटेटिव फेज बोल रहे हैं इन प्लांट्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट, द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, इस टाइम क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा. ठीक है, एंड द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज. और फिर हम बोलेंगे भाई अब तो डेथ जो है वो करीब आ गई, पर जरूरी नहीं है भाई कोई जिए 102 कोई दिक्कत नहीं है, राइट. तो बेसिकली सी लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं. क्या क्या बेटा अच्छे से लिख लो, याद कर लो. क्या है वो? जुवेनाइल फेज है, पहला क्या है? जुवेनाइल फेज, और उसी को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स. लिखा इतना. नेक्स्ट क्या है? द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ किसका? रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज क्या करेगा? बिगिनिंग मार्क करेगा किसका बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज का. और बच्चों नोट करो, जो एंड हुआ रिप्रोडक्टिव फेज का उसे हम क्या बोलेंगे? सेनेसेंस और ओल्ड एज. राइट, क्लियर? चलो आगे चलते हैं. तो अब किसमें क्या फेज कैसा होता है वो पहचानने की कोशिश करते हैं. तो टाइप्स ऑफ प्लांट वो देखते हैं पहले. तो बेटा प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल. ठीक है, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल. एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल. ठीक है, अब एनुअल प्लांट्स क्या हुए आपके? एनुअल प्लांट्स बेटा वो प्लांट्स होते हैं, एनुअल प्लांट्स आर द वन जिसमें क्या होगा, फ्लावर जो है वो सिर्फ एक ही टाइम आएगा, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. लिख दूं? लिख लो आप भी साथ साथ में. दे आर द प्लांट्स in which flower only once in their lifetime. मतलब देखो बेटा क्या वो रिप्रोडक्शन हुआ बेसिकली, है ना, सीड आया, अब सीड जर्मिनेट हुआ, सीड जर्मिनेशन हुआ, फिर वो प्लांट बना, बस फूल आ गया, खत्म. इतनी जिंदगी. ठीक है, जो एक सीड है उसका जर्मिनेशन हुआ, बस वहां तक का जो बेसिकली सफर होता है, फिर नया वो प्लांट आ गया, तो दैट इज एनुअल प्लांट. ठीक है, तो एनुअल प्लांट के बेटा एग्जांपल्स अगर मैं बोलूं तो लाइक राइस,
है ना। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका, एनुअल प्लांट्स का राइस लिख लीजिए, सीरियल क्रॉप्स लिख लीजिए, व्हीट बार्ले कोई भी, है ना। राइस लिखा पहले, चलो पहले राइस लिख देती हूँ मैं भी, राइस, फिर व्हीट, फिर बार्ले, है ना। मटर, खाते हो भी मटर? मटर का साइंटिफिक नेम भी सबको पता होगा, है? मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम, राइट। मटर का साइंटिफिक नेम इज पाइजम सटाइवम। ओके, चलो, तो ये हो गए एनुअल प्लांट्स जो कि फ्लावर करते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। दूसरे कौन है? बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स मतलब विच फ्लावर ट्वाइस, ठीक है, विच फ्लावर ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। इनका वेजिटेटिव, किसी किसी में वेजिटेटिव फेज जो होता है वो लंबा चलता है, बाइनियल में ट्वाइस, अरे विच फ्लावर ट्वाइस इन लाइफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल कोई पता है क्या है बाइनियल? सोचा है कभी कौन ऐसा है? हैं, रोज खाते होगे आप, कभी कुछ नहीं मिलता तो घर पे मम्मी उसी की सब्जी बनाती है, पोटैटो, राइट। कोई सब्जी नहीं है, क्या बनेगा घर में? आलू, सोलानम ट्यूबरोसम, है ना। तो जो आलू है वो बाइनियल प्लांट है बेटा। और गाजर खाते हो? गाजर, इट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, है ना। तो गाजर भी बेटा कौन है? बाइनियल प्लांट है अपना, गाजर भी अपना बाइनियल प्लांट है, ठीक है। देन है पेरिनियल प्लांट्स। अब ये कौन हो गए भाई? हैं, एक आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, अब है पेरिनियल प्लांट्स। तो ये कौन है? ये ऐसे प्लांट है जो लाइफ टाइम फ्लावर कर सकते हैं, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट है जो क्या कर सकते हैं, सॉरी, पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स है जो कि लाइफ टाइम फ्लावर कर सकते हैं, आर द वन विच फ्लावर मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ। पेरिनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स बेटा वो है विच फ्लावर मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ, ठीक है। तो जो पेरिनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो अपने लाइफ में, पेरिनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो अपनी लाइफ में बहुत बार क्या करते हैं, फ्लावर ला सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल ग्रास, अल्फा अल्फा, ठीक है। तो देखो, एनुअल प्लांट्स हो गए, बाइनियल प्लांट्स हो गए एंड पेरिनियल प्लांट्स हो गए। 3 तरह के प्लांट होते हैं, ध्यान से समझना आप बात को, है ना। मैंने क्यों बताया आपको? देखो, इससे पहले मैंने आपको 3 फेजेस बताई थी। कौन सी थी वो 3 फेजेस? हाँ जी, यही जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज। प्लांट की बात करें तो चलो सिर्फ वेजिटेटिव फेज की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंस या ओल्ड एज, ठीक है। अब देखो, जो एनुअल प्लांट है इसमें बहुत इजी है कि भाई हाँ, ये सीड जर्मिनेट हुआ है, अब ये प्लांट हो गया, फ्लावर आया, तो एक बार फ्लावर आ गया खत्म, तो वो हो गया उसका रिप्रोडक्टिव फेज एंड देन वो बूढ़ा हो गया, मर जाएगा, तो वो एनुअल प्लांट हो गया, है ना। कि इसका ये वेजिटेटिव फेज था, फिर वो फ्लावर आ गया तो रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर भाई सीड वापस मिल गई हमें, अब वो बूढ़ा हो गया, सीनेसेंस। दिस इज योर एनुअल प्लांट। वैसे ही क्या है आपका बाइनियल प्लांट, बहुत इजी है कि आप डिमार्केट कर सकते हैं आपका वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सीनेसेंस फेज। बट पेरिनियल प्लांट्स में, कुछ पेरिनियल प्लांट्स में बेटा ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ पेरिनियल प्लांट्स में बेटा ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन सा फेज कितना चला, मतलब कौन सा फेज वेजिटेटिव था, कौन सा रिप्रो था एंड कौन सा बुढ़ापा है ना। क्योंकि कुछ ऐसी स्पीशीज है जो बहुत टाइम बाद क्या करती है, फ्लावर करती है, जैसे कि बैम्बू, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल बैम्बू। पेरिनियल का बता रही हूं बेटा मैं, कुछ पेरिनियल प्लांट्स में आप डिमार्केट नहीं कर सकते फेसेस, कुछ पेरिनियल प्लांट में आप फेसेस जो है वो डिमार्केट नहीं कर सकते बेटा,
कुछ कुछ पेरिनियल प्लांट्स में इट्स नॉट पॉसिबल टू डिमार्केट द फेसेस, है ना। इसका एग्जाम्पल है, मतलब वो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन शो करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। दे शो few perennial plants, लिख लो, few perennial plants show unusual flowering phenomenon, ठीक है, flowering phenomenon। एग्जाम्पल बैम्बू का आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल बच्चों नोट डाउन करिए फटाफट से। बैम्बू, है ना, मतलब कोई सारे नहीं, कुछ बैम्बू स्पीशीज। एग्जाम्पल फ्यू बैम्बू स्पीशीज बेटा जो ना फ्लावर करती है ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। बैम्बू पेरिनियल है ना, तो बैम्बू स्पीशीज फ्लावर, बैम्बू जो है वो पेरिनियल है, ये लिखा। तो बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। पता है कब? जनरली आफ्टर 50 to 100 years। जनरली आफ्टर 50 to 100 years, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि पेरिनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं, देखो मैंने क्या बोला, पेरिनियल प्लांट्स आर दोस व्हिच फ्लावर मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ, बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि बैम्बू। तो कुछ बैम्बू की स्पीशीज है जो फ्लावर करती है ओनली वंस, वो फ्लावर करती है ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कब? आफ्टर 50 to 100 years, ठीक है, आफ्टर 50 to 100 years। समझ में आया ये? ओके, नेक्स्ट एक ये पिक्चर है, कौन है ये? बहुत ही सुंदर सा और बड़ा सा खूबसूरत सा नाम है इसका, स्ट्रोबिलैंथस। कितना सुंदर है ना, एकदम बहुत ही, नीला कुरुंजी बोलते हैं हिंदी में इसको, बट इंग्लिश सीखो, है ना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। बेटा स्पेलिंग देख के लिखना जो मैं लिख रही हूँ, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है, नीला कुरुंजी बोलते हैं हिंदी में। तो बेसिकली बेटा ये जो है ये फ्लावर करता है, इट फ्लावर इन 12 years। ये भी पेरिनियल प्लांट है बेटा, इट इज ऑल्सो अ पेरिनियल प्लांट। जो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है या नीला कुरुंजी है बेटा, ये भी आपका पेरिनियल प्लांट है, लेकिन ये जो पेरिनियल प्लांट है ये फ्लावर करता है वंस इन 12 years, है ना। कब किया था बताऊं? 2006 में किया था, फिर 2018, है ना, 12 साल मिला लो। अब कब करेगा? 12 ऐड कर दो, तो जो कमिंग ईयर है 2030 आई गेस, है ना, 2030 में अब करेगा ये, चले जाना। बट एक बार नीट में क्वेश्चन आया था ये कि ये जो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है, नीला कुरुंजी, कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है? ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, तो टिक कर लो। ये आपको मिलता है इन द हिली एरियाज ऑफ 3 स्टेट, ठीक है, हिली एरियाज ऑफ कहां, कौन 3 स्टेट? तो लिख लीजिए, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये कौन है? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ये कब फ्लावर करता है? वंस इन 12 years। तो बेटा इसमें देखो ये वंस इन 12 year करता है, तो आप बेसिकली इसमें क्या होता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए जो फेजेस है वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जो स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में सिखाई वो आइडेंटिफाई करना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ये फ्लावर करता है इन 12 years। कहाँ मिलता है ये? हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो कभी जाओ साउथ में तो देखकर आना ही है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं स्टेजेस में ही रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्लासेंटल मैमल्स, ठीक है। सी, जो मैमल्स है, हम भी मैमल्स ही है ना, राइट। अब जो मैमल्स है उसमें 3 फेज होते हैं, है ना। क्या होगा? जुवेनाइल फेज, फिर जैसे ही उसमें क्या हो गया, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी आ गया, तो क्या शुरू हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर बुढ़ापा, ओल्ड एज, है ना।
तो ये क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो किसकी स्पेशली ऑफ मैं बता रही हूँ आपको, फीमेल्स की। साइकिल्स है ना यहाँ पे, ईस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल, तो ये फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, प्लेसेंटल मैमल्स, राइट। तो जो ईस्ट्रस साइकिल होता है बेटा किसमें होता है? ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में। किसमें होता है? नॉन प्राइमेट्स में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है बेटा? प्राइमेट्स में। अब नॉन प्राइमेट्स की एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको तो बहुत सारे हैं, काउ, शीप, देन रैट, डियर्स, डॉग, है ना। लिख लीजिए। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है बच्चों? ह्यूमन, मंकी एंड एप्स। तो जैसे ही बच्चों क्या होता है, ये जो नॉन प्राइमेट्स एंड प्राइमेट्स फीमेल्स होती है ना, तो जैसे ये रिप्रोडक्टिव फेज को अटेंड करती है, इनकी बॉडी में ना कुछ साइक्लिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, है ना। उसे हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जो ईस्ट्रस होता है बेटा वो क्या होता है? हीट पीरियड होता है ना। एंड उस टाइम क्या होता है, ईस्ट्रस में जब हीट पीरियड चल रहा होता है, बेसिकली हीट पीरियड से कहते हैं, तो उस टाइम में वो फीमेल क्या रहती है? एक्टिव रहती है। एंड वो फीमेल जो है वो ब्रीड कर सकती है, ठीक है, वो ब्रीड कर सकती है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा डिटेल में तो मैं आपको चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रो में पढ़ाऊंगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लाइक वो प्रॉपर डेज का साइकिल चलता है, एंड इसी में है कुछ टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पे क्या रहता है कि रिप्रोडक्शन करने से जनरेशन की कंटिन्यूटी हो सकती है, राइट, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेसिकली बेटा याद रखना, जो मैमल्स होते हैं उसमें जो नॉन प्राइमेट्स है वो शो करते हैं ईस्ट्रस साइकिल, एंड जो प्राइमेट्स है जैसे कि आपका मंकी, हम ह्यूमंस और एप्स, तो बेसिकली हम लोग क्या शो करते हैं? हमारी बॉडी में क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। अब ये साइकिल चलती है, इसी हिसाब से दो तरह के ब्रीडर्स होते हैं, एक होता है सीजनल ब्रीडर्स और एक होता है क्या? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स मतलब वो जो एक पर्टिकुलर सीजन के टाइम में ही क्या करेंगे? ब्रीड करेंगे। जैसे कि डॉग, आपने देखो ना पर्टिकुलर टाइम में डॉग की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, ऐसे अचानक से सोसाइटी के नीचे बहुत सारे पपीज देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो बेसिकली सीजनल ब्रीडर्स कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर सीजन के टाइम में क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं, है ना। मतलब ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन दे ब्रीड, ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन दे ब्रीड, ठीक है। सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या है बेटा? कि वो सिर्फ एक फेवरेबल सीजन में ही ब्रीड करेंगे। एग्जाम्पल बेस्ट है, एग्जाम्पल क्या है इसका? डॉग लिख दो। डॉग क्या है बेटा? सीजनल ब्रीडर है। देन यू नो गोट भी सीजनल ब्रीडर है, पिग भी सीजनल ब्रीडर है, ओके। अब कंटिन्यूअस ब्रीडर्स मतलब जो कभी भी यू नो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। मतलब दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर वो होते हैं, दे आर reproductively active throughout the reproductive phase, ठीक है बेटा, लिख लीजिए ये। हम किस में आएंगे? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स किस में आएंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर में, राइट। देन एप्स लिख लो। तो ये क्या हो गए? कंटिन्यूअस ब्रीडर हो गए, है ना। सीजनल ब्रीडर्स वो जो सिर्फ फेवरेबल सीजन में ही ब्रीड करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में, बस फिर नहीं कर सकते। एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज। समझ में आ गया? तो जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं उसमें दो तरह की साइकिल्स चलती है बेटा, ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल बेटा किसमें चलता है? नॉन प्राइमेट्स में, एंड मेंस्ट्रुअल चलता है प्राइमेट्स में। देन टाइप्स ऑफ ब्रीडर में हमने देखा सीजनल ब्रीडर्स एंड देन कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्लियर हो गई ये बात?
चलिए, ओके।